क्या हाल चाल है आपके। मिड लाइफ स्टोरीज़ में आपको वेलकम है। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। बहुत पुरानी बातें नहीं हैं, रीसेंट इवेंट्स हैं जिसको थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं। अभी रिसेंटली जो 26 तारीख को शहबाज शरीफ साहब ने आसिम मुनीर को, जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ अपॉइंट किया है। तो उन दिनों में बहुत ज़िक्र हुआ इस चीज़ का कि अच्छी बात है, पहली दफ़ा अपॉइंटमेंट में सीनियरिटी का ख्याल रखा गया है। और इस एंगल से और भी उसको बोनस मार्क्स भी दिए गए कि नवाज शरीफ साहब की सरपरस्ती में या उनकी उनकी तरफ से ऐसी अपॉइंटमेंट हुई है कि जो सबसे सीनियर को उन्होंने पिक किया। लेकिन ऐसा नहीं है, एक और जनरल भी थे जिनको नवाज शरीफ ने ही अपॉइंट किया था, और वो उस वक्त सीनियर थे, सबसे सीनियर थे, किसी को सुपरसीड करके आर्मी चीफ नहीं बने थे। लेकिन हाँ, ये एक वैलिड डिबेट है कि नवाज शरीफ साहब ने 5 आर्मी चीफ लगाए हैं, 4 उन्होंने डायरेक्टली लगाए हैं, पांचवा ये आसिम मुनीर साहब को अपॉइंट किया गया है, उनकी पार्टी से किया गया है। लेकिन ऑब्वियसली सब जानते हैं कि इनमें जो फाइनल पिक है वो नवाज शरीफ साहब की थी, और इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब 4-5 दिन लंदन भी रहे उनके पास। तो हाँ, ये डिबेट ज़रूर है कि 5 आर्मी चीफ लगाए हैं नवाज शरीफ साहब ने, उनमें से 3 मरतबा उन्होंने जूनियर्स को आउट ऑफ द वे जाके उनको प्रमोट किया, और उन 3 में से 2 ने उनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। एक परवेज़ मुशर्रफ साहब, वो तीसरे नंबर पे थे सीनियरिटी में, और दूसरे कमर जावेद बाजवा साहब, वो 5वें नंबर पे थे, यानी सबसे जूनियर थे बाजवा साहब उस वक्त जो लिस्ट नवाज शरीफ साहब को मिली थी। तो बाजवा साहब ने और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनके साथ क्या किया है, बल्कि क्या कुछ किया है, ये किसी को भी बताने की या दोहराने की ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया जानती है। तो हाँ, ये एक डेफिनेटली वैलिड डिबेट है। और इस दफ़ा एक एक मरतबा फिर उन्होंने सीनियर को पिक किया है, सीनियर मोस्ट को। लेकिन इससे पहले जो बाजवा साहब थे, वो आपको मैंने बताया कि वो 5वें नंबर पे थे लिस्ट में, सबसे जूनियर थे। 2016 में अपॉइंट किया था नवाज शरीफ साहब ने उनको। फिर उससे पहले जनरल राहील शरीफ थे, वो भी जूनियर थे, और उनको 2013 में नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया था। उससे पहले जो अशफाक परवेज़ कियानी थे, वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में डिप्टी आर्मी चीफ बने थे। और जब परवेज़ मुशर्रफ ने सदारत से इस्तीफ़ा दिया और आर्मी चीफ के से इस्तीफ़ा दिया, तो उसके बाद वो आर्मी चीफ बने थे। उससे पहले जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अपॉइंट किया था नवाज शरीफ साहब ने, आपको मैंने पहले भी बताया कि वो तीसरे नंबर पे थे अपने लिस्ट में, और 2 जनरल्स को फिर सुपरसीड करके तो उनको आर्मी चीफ लगाया गया। और उनके साथ भी ताल्लुकात कोई इतने इतने दोस्ताना नहीं रहे, और फिर उसका एंड बहुत ही ट्रेजिक नोट पे हुआ। इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ से पहले जनरल जहांगीर करामत को बेनज़ीर भुट्टो ने आर्मी चीफ लगाया था। वो उस वक्त अपने सीनियर तरीन जनरल थे। 93 में अब्दुल हमीद काकड़ आर्मी चीफ बने थे, और उनकी अपॉइंटमेंट इस तरह से कंट्रोवर्शियल थी क्योंकि उनको अपॉइंट करने में सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने वज़ीर आज़म की बिल्कुल समरी एक्सेप्ट ही नहीं की थी। उन्होंने सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने अपनी तरफ से ही अब्दुल हमीद काकड़ को आर्मी चीफ लगा दिया था, उसमें नवाज शरीफ बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं थे, और काकड़ साहब उस टाइम सबसे सीनियर थे। जनरल आसिफ नवाज़ वो जनरल थे जो 91 में सबसे सीनियर थे, और उन्हें नवाज शरीफ साहब ने एज आर्मी चीफ अपॉइंट किया था। तो ये वो लिस्ट है रीसेंट हिस्ट्री में जनरल्स की जिन्हें आर्मी चीफ लगाया गया। 3 जूनियर थे जिन्हें सुपरसीड करके आर्मी चीफ के ओहदे पे प्रमोट किया गया। और इन 3 में ये तीनों ही नवाज शरीफ साहब ने लगाए थे, और उनका कुछ अंजाम अच्छा नहीं हुआ नवाज शरीफ और उनके दरमियान ताल्लुकात का।
तो अब मेरा ये पॉइंट है आज की वीडियो में, मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को ऑटोमेट किया जा सके। ऑटोमेट इस तरह से कि मिलिट्री के पास सब जनरल्स की डिटेल है कि कौन कब भर्ती हुआ, कब प्रमोट हुआ, कहाँ प्रमोट हुआ, और कैसे कैसे हायरार्की चल रही है। तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन वो लिस्ट क्यों नहीं ले सकती उनसे, और अगले 4 या 5 जो आर्मी चीफ है उनका नाम पहले से हमें क्यों नहीं मालूम हो सकता। इस चीज़ को क्यों नहीं लॉक किया जाता कुछ लेजिस्लेशन के ज़रिए या कुछ अनऑफिशियल या वर्बल प्रोसेस के थ्रू कि सिर्फ सीनियर मोस्ट जनरल ही आर्मी चीफ बनेगा। अगर कुछ कोई अनयूजुअल सरकमस्टांसेस पैदा हो गए हैं, जैसे जिसकी बारी थी वो खुदा न खास्ता इंतकाल कर गए, या उनके साथ कुछ अनडिज़ायर्ड इवेंट उनके साथ हो गए जिसकी वजह से वो नहीं प्रमोट हो सकते, वो एक अलहदा बात है। लेकिन जब आपको पता है, आपके आपको पता है कि ये जनरल्स प्रमोट हो रहे हैं और ये ऊपर आ रहे हैं रैंक्स में, तो आप उनमें से क्यों नहीं ये पहले से डिसाइड हो सकता कि फ़लाँ डेट को फ़लाँ बंदा आर्मी चीफ बन जाएगा, या वो सबसे सीनियर होगा और वो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएगा एज आर्मी चीफ। ये बहुत ही सिंपल है। और इसमें जो पिक एंड चूज़ करने की जो हैसल है या जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब आप किसी जूनियर को सुपरसीड करके उसको प्रमोट करते हैं और पीछे 3 4 या 2 जनरल्स को आप कंसिडर नहीं करते, तो उसकी अपनी इम्प्लीकेशंस होती हैं। नवाज शरीफ साहब वैसे इस बारे में ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं, जानते होंगे डेफिनेटली। लेकिन एक एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपने किसी जूनियर को प्रमोट किया है किसी बड़े ओहदे पे, तो फिर आप उससे एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि हाँ जी मैंने इसको तरक्की दी है और अब मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि ये हर जगह पे मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे यस मैन होगा। और शायद नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा भी यही जाता है कि वो ये सोच के प्रमोट करते हैं कि मैंने अपना बंदा लगाना है, अपना बंदा इन अ सेंस कि जो मुझे प्रोटेक्ट करे, जो मुझे सपोर्ट करे। लेकिन वो इवेंचुअली होता नहीं है, और वो एक्सपेक्टेशन इसी वजह से होती है कि उन्होंने जूनियर को ऊपर लेके गए होते हैं, वो जिसका राइट नहीं होता। तो उसमें फिर आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं, और जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती और आप ये सोचते हैं कि हाँ मैंने तो इसको आउट ऑफ द वे जाके प्रमोशन दी है और ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर वो जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो रैशनल रहने की बजाय वो इमोशनल बन जाता है। उसकी फिर अपनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, उसमें फिर वो एक टसल, एक फ्रिक्शन पैदा हो जाती है। तो उसकी 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 जो जड़ है वो यही है कि आपने पिक किया है, आपका हैंड पिक्ड बंदा है वो, जिसकी जगह बनती नहीं थी, लेकिन क्योंकि आपके पास इख्तियार था इसलिए आपने उसको उसको आउट ऑफ द वे जाके प्रमोशन दी। तो इस चीज़ को अगर ख़त्म कर दिया जाए बीच में, जो ऑप्शनल एक एक इख्तियार है वज़ीर आज़म के पास, उसको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो मेरा ख़्याल है कि ये काफ़ी प्रोसेस स्मूथ हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, और उसके इर्द गिर्द जो एक एक मिथिकल किस्म का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है, एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है पूरे मुल्क में इस दफ़ा जो ख़ास तौर पे था। और जैसे पूरा सिस्टम रुक जाता है, ये जो चीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी। सबको पता होगा, वज़ीर आज़म को पता होगा, आर्मी के जो इंटरनल सिस्टम है उसको पता होगा कि फ़लाँ साहब आर्मी चीफ़ होंगे। आने वाले को पता होगा कि मेरे बाद कौन आएगा, और उसकी तैयारी वो 2 दिन पहले या हफ्ता पहले नहीं होगी, वो पहले दिन से ही तो उसको पता होगा कि मेरे बाद फ़लाँ साहब आर्मी चीफ़ हैं। तो ये चीज़ अगर इसको ऑटोमेट कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी काफ़ी
इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो सकते हैं। जो सिविल मिलिट्री बैलेंस है वो भी बेहतर हो जाएगा इससे, क्योंकि जब अननेसेसरी और अनवांटेड फ्रिक्शन नहीं होगी, जब मामला स्मूथ चलेंगे, जब आपकी कोई इमोशनल किस्म की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी अपने अपॉइंट किए हुए बंदे से, तो फिर आप किसी और तरह से चीज़ों को डील करेंगे। फिर आपको आपके पास ज़्यादा मार्जिन होता है किसी को काउंटर करने के लिए या किसी को कन्फ्रंट करने के लिए। जब आपने अपना बंदा लगाया हो तो फिर आप उसको कन्फ्रंट नहीं कर सकते, उसको सही और गलत उसकी फिर चॉइस पे ही आपको फैसला करना पड़ता है। तो ये आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था, और काफ़ी दिन से ये मेरे जहन में था, तो मैंने सोचा चले इसी पे आज की वीडियो बनाते हैं। तो बाकी अब कल डेफिनेटली, वैसे तो और भी बहुत से पॉलिटिकल चीज़ों पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, काफ़ी हलचल माहौल बन रहा है, उस पे कल बात होगी। तो अभी के लिए आप सबका शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियो देखी, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।